हम डॉक्टर साहिबा आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ओवरऑल अभी तक जो सूरत हाल हमारे सामने है, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, दोनों का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन कब करेंगे, किसके कहने पर करेंगे और किन शराइत को सामने रखते हुए किए जाएंगे ये मुज़ाकरात। अभी यहाँ बहुत सारे सवालात रेज़ कर रहे हैं। सालिस ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ एक मरतबा फिर से सज जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले शुक्रिया हुमा मुझे बात करने का मौका देने के लिए। देखिए जिस वक़्त ये सारा इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ और उससे पहले आपको पता है तकरीबन डेढ़ 2 माह की जो है बातचीत होती रही, हर पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया और बुनियादी बातों के साथ जंगबंदी हो गई और उसके बाद जनाब ये कहा गया कि हमारे पास 60 दिन का टाइम है जिसमें हम हर मसले के ऊपर तशनीद करेंगे और बात को आगे लेकर और उस दौरान बातचीत होती भी रही और आपको पता था कि अभी कहा जा रहा था कि 11 जुलाई को दोनों ममालिक के जो है एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन बिल्कुल। उससे पहले ही ये मामला जो है बिगड़ने की तरफ चले गए और बाकायदा जो आवाज है वो इमाम जो है और ये जो आयतुल्लाह खामेनी है, इनके जनाजे के बाद से शुरू हुआ जिस वक़्त ईरान ने ऐलान किया कि वो बदला लेंगे। हुँ। उसको फौरी तौर पर अमेरिका ने इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट सब लोगों ने उसको इस तरह पोर्ट्रे किया कि ईरान जो है वो इस वक़्त ट्रंप को कत्ल कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और मामलात को कहीं से कहीं बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया को अगर देखें, डिजिटल मीडिया को देखें, जिस तरीके पर दोनों ममालिक ने जो एक इंटरनेशनल मीडिया के हुँ, सामने जो हुँ। फेस अपना पोर्ट्रे किया, वो कुछ और था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इन बातों की वजह से दोबारा हमले शुरू नहीं हुए। जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जी हुई है, उसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। मैं और आप बज़ाहिर स्टूडियो में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत सारी बातों को देखते और समझते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चल रहा होता है, वो उस चीज़ से बहुत मुख्तलिफ होता है। हुँ, हुँ। रही बात सालिस ममालिक की, देखिए पाकिस्तान ने अपना किरदार पहले भी बहुत भरपूर तरीके से अदा किया बिल्कुल और ऐसे ही है। अभी भी पाकिस्तान बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और अब तो ओपनली इसको चीन की, कतर की और दीगर ममालिक की जो है हिमायत और हुँ, हुँ। भी हासिल है और सब लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वापस इस मामले को बातचीत की टेबल पर बिठा दिया जाए, वहाँ ठीक। पे हल किया जाए। लेकिन बात लेकिन वहीं आती है, दोनों ममालिक यकीनन की आप भी इससे एग्री करेंगी कि जब सालिस के किरदार की बात आती है, सालिस ममालिक यहाँ तक ही अपना किरदार अदा कर सकते थे कि एक कामयाब एमओयू की जो है वो शक्ल हमारे सामने आई। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना या ना करना, दोनों फरीकेन उसमें सीरियस नज़र आते हैं या नहीं देखिए आते? यहाँ पे दोनों फरीकैन इस मर्तबा मैं ये कहना चाहूंगी कि अब की बार दोनों फरीकैन ने इस माहरे को तोड़ने की के अंदर मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती कि पहल किसने की है, लेकिन दोनों ही इसके ऊपर सीरियस नहीं थे। ठीक है, इसलिए आपकी बात ही बाकिया हम तक ज़रा आगे पहुंचना लेके जाना चाहेंगे वजिया साहिबा। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब आपकी जानिब आएँगे। सर, एक तो वजिया साहिबा के पॉइंट को मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस पे अपना ओपिनियन शेयर करें और दूसरी जानिब अब सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। वजिया साहिबा को भी सलाम। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने थ्रू आउट, चाहे वो जंग का फेज था या नेगोशिएशन का फेज था, हर दर्मी से काम लिया है। हुँ। उसने जंग में भी कुछ अहदाफ अपने लिए रखे जो वो नहीं हासिल कर सका। फिर उसकी कोशिश थी कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो रिजल्ट्स हासिल कर ले वो जो कि वो जंग में हासिल नहीं कर सका। बिल्कुल। ईरानियंस ने बहुत अच्छी अपना रिजॉल्व डिस्प्ले किया है, अपने नेशनल यूनिटी डिस्प्ले की है और उन्होंने वो किसी भी किस्म के धमकाने और डराने में नहीं आए। उनको न्यूक्लियर थ्रेट की भी दी गई, उनके और भी हर लिहाज से उनको डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नहीं आए। हुँ, हुँ। मेरे नज़दीक, मेरी असेसमेंट में इस वक्त अमेरिका जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। उसने अपनी तमाम ऑप्शंस जो वो एक्सरसाइज कर सकता था मिलिट्री डोमेन में, हुँ, हुँ। वो एग्जॉस्ट कर चुका है। एक ऑप्शन उसके पास बची है और वो है बूट्स ऑन ग्राउंड। वो ठीक। अपेरेंटली जो जेडी वैंस का जो वीलॉग 2-3 दिन पहले आया, हुँ, उससे हुँ। तो लगता है कि उसके चांसेस बहुत कम है हुँ। और उसका हमें ये भी पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा स्वेयर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त अमेरिकन एक्शंस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फिर ब्लॉक है और बाबुल मंदब ब्लॉक होने के एज के ऊपर है। हुँ। पूरी दुनिया जो है वो उसकी जो ट्रेड और सप्लाई रूट्स हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। पूरा प्रेशर इस वक्त अमेरिका के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल। सो बातचीत के अलावा अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं, सही। लंबी जंग उनके हक में नहीं है और ईरानियंस जो है वो तमाम किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार है। हुँ। एयर कैंपेन जो अभी तक चल रही है, उनके अपने अमेरिका के अपने एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो ना पहले रिजल्ट्स दे सकी है ना अभी रिजल्ट्स दे सकेगी। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली उन्होंने बातचीत पे ही आना है।
जो हमने मीडिएशन पाकिस्तान ने करवाई वो बहुत बड़ी एक कामयाब एफर्ट थी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस तरह की लड़ाई में एक तो मीडिएटर ऐसा होता है जिसके पास वेयर विदऑल होता है टू इम्पोज द थिंग्स ऑन द वॉरिंग पार्टीज, लेकिन हमारे इस केस में वो हमारे पास वेयर विदऑल नहीं है। हम सिर्फ इनको फैसिलिटेट कर सकते थे, लेकिन ये कि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते उस एमओयू को। इन दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता था कि वो उस एमओयू को कहाँ तक फॉलो करते हैं, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं या पार्शली फॉलो करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो एमओयू बिल्कुल रिस्क में है, सीज फायर जो है वो ब्रेक हो चुका है। अच्छा, जैसे सर आप एमओयू की बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टांस को हम देखें तो वो तो साफ कह रहे हैं कि एमओयू पे अमल दरामद हो या ना हो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो बेसिक क्योस, यहाँ वो बेसिक डाउट्स इश्यूज जो है वो रेस करते हैं कि अमेरिका चाहता क्या है। हम ओवरऑल इसको आज से 20-25 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें बेसिकली सरेंडर करना है या ईरान की बात ही माननी है, तब ही जाके एमओयू तक बात आई थी। लेकिन अब फिर से वायलेशन करना, फिर से अटैक्स की जानिब आना और फिर ये कह देना कि हम तो सिफारती हल चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो एक बहुत सुपर पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। ईरान बहुत छोटी ताकत है। तो एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को प्रिवेल नहीं करने दिया, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। इसलिए पहले दिन से आज तक अमेरिका के लिए एक डायलेमा है कि अमेरिका ने अपनी ऑनर, प्रेस्टीज और जो उसका ग्लोबल पोजीशन है उसको रीडीम करना है, जिसका उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ये समझा जा रहा था कि शायद एक बेहतर न्यूक्लियर डील रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह सकें कि ये मैंने इस मकसद के लिए मैं जंग के लिए गया था, और वो दैट माइट हैव सर्व्ड देम एज अ वॉर ट्रॉफी। वो भी नहीं हो सका। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए बना हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में एक सुपर पावर होते हुए अमेरिका नॉर्मलसी नहीं ला पा रहा और कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। यही डायलेमा है कि एक तरफ नाउ दे आर बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, कि एक तरफ अगर लंबी जंग करते हैं तो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स। ऐसा ही